स्पर्धेचं थेट प्रक्षेपण केलं जातंय आणि त्यांचे सर्व कॅमेरामन, टेक्निशियन्स, त्याचप्रमाणे ऑपरेटर हे आपण पाहतो इथे कार्यरत आहेत. साहिल शेख मेन कॅमेरावरती आहे. आविष्कार येलवे आमचे ऑपरेटर आमच्या बाजूला बसलेले आहेत. त्याचप्रमाणे सुरेंद्र कुमावत आपण पाहतोय साईड कॅमेरावरती आहे. आणि समालोचक म्हणून मी स्वतः यासीन मर्चंट आणि माझ्या समवेत असणारे आमचे साथी समालोचक. और उसी के साथ साथ हमारे गुणसंख्या लेखक निहाल, इनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा. त्यांचे खूप व्यक्तिशः आभार व्यक्त करतोय. आणि वळतोय आता या मैदानावरती चालू असलेल्या सामन्याचं धावतं समालोचन आपल्या राष्ट्रीय भाषेमध्ये आपल्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी. धन्यवाद. चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमेशा की तरह आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का मैं तहदिल से इस्तकबाल करता हूं और आप सभी को ले चलता हूं इस शानदार मैदान पर. जी हां, इस मरतबा गुडलैंड स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद गेंद तेजी के साथ कमर की ऊंचाई तक उठी थी और अंदर की तरफ आ रही थी. उसे अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की, मगर यहां पे बैडमिंटन स्ट्रोक हमें देखने को मिला. जिस तरह से हम गेंद को नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ जोर से बैडमिंटन खेलते हुए जिस तरह से शॉट खेलते हैं उस तरह से यहाँ पे शॉट खेला, मगर वहां पे आसानी के साथ रन दोनों भी बल्लेबाजों ने मुकम्मल कर लिया है. कुल मिला के यहाँ पे रनों की संख्या, अकाउंट यहाँ पे ओपन होता है. जी हां, गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया और ये पहले विकेट का पतन, पहला झटका लगता हुआ. डीजे पहला झटका लगता हुआ. दोन्ही संघांच्या संघनायकांना विनंती आहे की आपला 12वा खेळाडू किंवा कोणीही रिप्रेझेंटेटिव्ह असेल तर त्याला समालोचन कक्षामध्ये पाठवायचं आहे. हॅलो, 12वा खेळाडू कृपया समालोचन कक्षापाशी लवकरात लवकर या, अन्यथा जर पॅनलाइज केलं गेलं तुम्हाला तर त्याची संपूर्णतः जबाबदारी आपलीच असेल. स्ट्राइक एंड पर हम देख सकते हैं सचिन, और यहां पे जोरदार अपील फिर से एक बार, और शायद यहां पे फिर से एक बार कुछ न कुछ घटता हुआ. अंपायर जी की उंगली आसमान में बुलंद यहां पे देखने को मिल रही है. इसका मतलब ये साफ है कि बैक टू बैक ये विशाल भी मैदान से बाहर जा चुके हैं. सचिन आउट हो चुके हैं. नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर हम देख सकते हैं विशाल. करंस कोल, इस टीम ने टॉस जीतने के बाद सबसे पहले फील्डिंग करने का यहां पे फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए दावत दी थी खामगांव टीम को. खामगांव टीम हम देख सकते हैं यहां पे बल्लेबाजी करते हुए. इस बीच नए बल्लेबाज
बल्लेबाज हम देख सकते हैं सिजाउद्दीन, स्ट्राइकिंग एंड पर अंपायर से गार्ड लिया, मुआयना करते हुए फील्डिंग का। देखिए किस तरह से यहाँ पे फील्डिंग सजाई गई है। पहले स्लीप में एक फील्डर तैनात, बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में एक फील्डर है, शॉर्ट कवर की दिशा में एक फील्डर तैनात है, उसी के साथ एक मिड ऑफ और एक मिड ऑन, शॉर्ट मिड विकेट और उसी के साथ एक शॉर्ट स्क्वायर लेग और डीप स्क्वायर लेग, उसी के साथ एक लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर है। आणि याच दरम्यान सन्माननीय जितेंद्र सावंत साहेब आपल्यामधून रजा घेत आहेत आणि त्याचप्रमाणे सौभाग्यवती प्रेरणाजी सावंत, विद्यमान सरपंच या सुद्धा आपल्यामधून रजा घेत आहेत। मी या मंडळातर्फे त्यांचे पुन्हा एकदा हृदयाच्या अंतःकरणापासून हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करतोय आणि अशाच प्रकारचा स्नेह असेल, अशाच प्रकारचं प्रेम असेल या मंडळावरती अशी अपेक्षा करतोय आणि वळतोय पुन्हा एकदा या मैदानाकडे। 5 गेंदें हो चुकी है, अभी भी एक गेंद आना बाकी है। पहला ओवर लेके आए हैं गेंदबाज राहुल अपना निजी पहला और टीम की तरफ से भी पहला ओवर लेके आए हैं। राहुल ने काफी प्रभावित किया है, पहले ओवर में नपीतुली गेंदबाजी करते हुए दिखाई दिए, 2 बल्लेबाजों को उन्होंने चलता किया है और रनों को सुखा दिया है। 30 गज के दायरे में इस तरह से गेंदबाजी करना बहुत ही मुश्किल। जी हां, फिर से एक बार उसी तरह से और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर, गेंद गोल्डन स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी उछलती हुई अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश में चूक गए। गेंद ने बल्ले का मोटा सिरा लिया और विकेट कीपर के हाथों में गेंद और इसी के साथ ये तीसरा झटका लगता हुआ हम देख सकते हैं। बहुत ही खराब शुरुआत बल्लेबाजी करने वाली टीम खामगांव की जानिब से हमें देखने को मिल रही है। अब यहां पे उनके डगआउट में थोड़ा सा चिंता का वातावरण हमें नजर आता हुआ। पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है मात्र 3 रन। बहुत ही खराब हालत, बहुत ही खस्ता हालत, बहुत ही बुरी हालत। हालांकि 30 गज के दायरे में अक्सर हम 10 से 12 रन आसानी के साथ आते हुए अक्सर देखते हैं, हमेशा देखते हैं, मगर आज यहां पे जो गेंदबाज है राहुल, उन्होंने काफी प्रभावित किया है। सही लंबाई और सही दिशा के साथ गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों को यहां से मैदान से बाहर का रास्ता भी दिखाया और उसी के साथ रनों की संख्या के ऊपर रोक भी लगाई है। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं, अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके अनिकेत। अब यहां पे 30 गज का दायरा हटने के बाद फील्डिंग पूरी तरीके से फैलाई जा चुकी है। डीप कवर की दिशा में एक फील्डर तैनात है, डीप एक्स्ट्रा कवर हम कह सकते हैं, उसी के साथ एक लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर तैनात है। डीप मिड विकेट, उसी के साथ एक डीप स्क्वायर लेग और काउ कॉर्नर की दिशा में भी एक फील्डर तैनात है। नजदीकी फील्डरों में शॉर्ट मिड विकेट हम देख सकते हैं, उसी के साथ एक शॉर्ट कवर की दिशा में फील्डर है। डी पॉइंट की दिशा में एक फील्डर। जी हां, फिर से एक बार गेंद हवा में खड़ी हो चुकी है, लॉन्ग ऑफ की दिशा में फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया कैच और इसी के साथ ये चौथा झटका लगता हुआ बल्लेबाजी करने वाली टीम खामगांव को ने विकेट बहुत जल्दी और लगातार यहां पे गंवाए हैं। बहुत ही खराब हालत, बहुत ही खस्ता हालत यहां पे नजर आ रही है। करे तो क्या करे इसी विवेचना में उनके कैप्टन, उनके सारे बल्लेबाज, उनके सारे खिलाड़ी, मगर सभी खिलाड़ियों ने बहुत बड़ी गलती की है। बड़े स्ट्रोक खेलने की कोशिश की, हालांकि 30 गज का दायरा था, 30 गज के दायरे को तोड़ने की कोशिश की और उसमें फंस गए। मगर अब यहां पे 30 गज का दायरा हट चुका है, हालांकि ड्राइव करते हुए और जमीन से समांतर खेलते हुए यहां पे स्ट्रोक को बरकरार रखना था, मगर बार बार हवा में उछाल कर खेलने की गलती की, बड़े स्ट्रोक लगाने का प्रयास था। हालांकि नई गेंद है, गेंद के ऊपर फर अभी भी यहां पे है और इसी वजह से थोड़ी सी जल्दबाजी यहां पे की, ऐसा जरूर मुझे कहना होगा। इस बीच नए बल्लेबाज हम देख सकते हैं तकरीबन 5वें नंबर पर स्ट्राइकिंग एंड पर नए बल्लेबाज मुन्ना बाएं हाथ के बल्लेबाज है। अब यहां पे थोड़ा सा सिर जरूर होगा उनके कैप्टन और गेंदबाज को, क्योंकि बार बार फील्डिंग में बदलाव करना पड़ेगा।
देखिए फील्डिंग में तब्दीली की है, डीप स्क्वायर लेग हमें नजर आता हुआ, उसी के साथ एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग भी लिया है। शॉट मिड विकेट की दिशा में, ऑन साइड की दिशा में एक फील्डर तैनात है, उसी के साथ एक काउ कॉर्नर की दिशा में फील्डर तैनात है और एक लॉन्ग ऑन की दिशा में, यानी तकरीबन ऑन साइड की दिशा में 5 फील्डर है और ऑफ साइड की दिशा में 4 फील्डर, जो कि एक बैकवर्ड पॉइंट और उसी के साथ एक डीप कवर, डीप एक्स्ट्रा कवर और उसी के साथ एक लॉन्ग ऑन। हमारे साथी समालोचक इमरान, इनसे भी मेरी गुजारिश है कि कॉम्बॉक्स में हमसे जुड़े। इस बीच जी हां, फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया गेंद, अस्सलाम वालेकुम। ओके, कितनी ओवर है? दूसरी। सेकंड ओवर वर्क इन प्रोग्रेस। स्कोर यूज ऑन 5 लॉस ऑफ आई थिंक 3 विकेट। That's a amazing tournament held in Lahore. That is first prize 77,700. थर्ड ओवर, सेकंड ओवर वर्किंग प्रोग्रेस। अच्छी गेंद जब तक फील्डर फील्ड करके एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अंपायर का इशारा 22 के रूप में। इस एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर कछुए की रफ्तार से आहिस्ता आहिस्ता 6 रन 3 विकेट के नुकसान पर शायद। सेकंड ओवर जारी। फिर से एक बार अनिकेत राइट आर्म राउंड द विकेट से लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। अच्छी गेंद, उतना ही अच्छा शॉट जब तक फील्डर फील्ड करते। एक रन मुकम्मल। काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। इस 2 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 8 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तो ओवर के अख्ताम पर 4-4 ओवर का मैच। इस टूर्नामेंट का पहला मैच करन स्कूल विरुद्ध खामगांव। करन स्कूल ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और दावत दी खामगांव के लिए। खामगांव थोड़ा संकट में। राहुल सर, अच्छी टीम है करन स्कूल की। राहुल, उसके बाद हरा विनय दिगे, पुलिस कर और विशाल कामरे अपनी कोटी की तरफ से पहली और टीम की तरफ से तीसरे ओवर में कर विशाल स्ट्राइकर एंड पर। बैट्समैन का नाम है बैट्समैन ऋतिक। पहली बार सामना करने के लिए पहली गेंद सही टप्पे पर। हेलो हेलो गूगल स्पोर्ट पर फिट की गेंद। अंपायर का इशारा कोई हिलचल नहीं। इसको बिल्कुल करना होगा। हो चुके हैं। फिर से एक बार तीसरी ओवर की तीसरी गेंद। हेलो 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 फर्स्ट मारा था इधर शायद। उसके बाद सिविल से एक बार राइट अप ओवर द विकेट से काफी लंबा चौड़ा रन अप। वो पिछला की गेंद थी, कारपेट की तरफ खेला हुआ शायद उतनी अच्छी फील्डिंग, थोड़ा ग्राउंड की खराबी की वजह, आउटफील्ड की थोड़ी खराबी की वजह से एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। एक रन के साथ बढ़ता है स्कोर 9 रन 3 विकेट के नुकसान पर। आज का पूरा दिन कोई भी हैट्रिक लेता है एक इनाम आ चुका है, देखा भाई बराबर। तो अगर कोई हैट्रिक लेता है या फिर
हैट्रिक विकेट लेता है तो सैफ की इशारे की तरफ से हैट्रिक सिक्सर और हैट्रिक विकेट के लिए कितना इनाम हो चुका है? 500 रुपए का इनाम हो चुका है। फिर से एक पर राइट में राउंडो के साथ छोर को बदल दिया, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन बिटवीन द टू बैट्समैन, फुल स्टाइल की गेंद, स्लो चेंज ऑफ पेस, कारपेट के जरिए खेला हुआ शॉट जब तक रिसीव करते हैं और थोड़ी सा ऑफ फील्ड खराब होने की वजह से 2 रन मुकम्मल, 2 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 2 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर आहिस्ता आहिस्ता कचरे के रफ्तार से 11 लॉस ऑफ 3 विकेट, थर्ड ओवर वर्किंग प्रोग्रेस 13। ठीक है ओके। लुक एट दिस मैच इन डिलीवरी, अच्छी गेंद, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस मैच करंस को एक अच्छी टीम, अगर मैच को जीतना है खामगा को एक बड़ा टारगेट खड़ा करना पड़ेगा। करंस को इस महातालिका की एक अच्छी मानी हुई टीम है, अच्छे खिलाड़ी है ऑलराउंड केसेस से। विशाल फिर से एक बार अपने छोर को बदल दिया, राइट अप ओवर विकेट से और पिच डाल की गेंद बगैर लाल लाकर करने की कोशिश। हेलो थोड़ा ध्यान रखें, 3 ओवर के अख्ताम पर 14 रन हो चुके हैं खामगांव और उसैद का एक अच्छा वेलकम होता हुआ उसैद ईसा ने वहां से मैच का मुजाहरा करते हुए 3 ओवर के अख्ताम पर खामगांव का स्कोर 14 लॉस ऑफ 3 विकेट। इस इनिंग के शायद 1 ओवर 4 ओवर का मैच टूर्नामेंट एक अच्छा ऑर्गेनाइजर वहूर क्रिकेट क्लब आयोजित अच्छा टूर्नामेंट जिसका प्राइज है 77,777 उसका जिसका सेकंड प्राइज है 44,444 और थर्ड प्राइज है 17,777 एंड फोर्थ प्राइज है 17,777. I can speak in every language. I am extremely sorry for this. And now, look at this. That's a fourth work in progress. Man, बॉलर का नाम क्या है? हर्षद शिंदे अपने कोर्ट की तरफ से पहली और टीम की तरफ से चलते ओवर अंपायर का इशारा किया, अंपायर का इशारा वाइड एक्स्ट्रा के रूप में 1 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 15 लॉस ऑफ 3 विकेट। हमने पहले कहा फिर से पर राइट आर्म ओवर द विकेट से और पिछला कुछ फायदा नहीं उठा रहा खामगांव की टीम। अगर मैच को जीतना है तो छक्का और चौका लगना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि सामने आपको मालूम होना चाहिए कि सामने टीम अच्छी है। एक के दुक्के से कुछ काम नहीं चलेगा, 2 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 2 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है 17। फिर से एक बार राइट आर्म ओवर विकेट से अच्छी गेंद
कारपेट के जरिए खेला गया शॉट, जब तक फील करते बिल्कुल बैट के नीचे तो रन आसानी से, शायद अब अच्छा थ्रो, रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। थोड़ी रनिंग बिटवीन द विकेट, थोड़ा थ्रो खराब और अंपायर का इशारा, रन आउट। टूर्नामेंट का पहला मैच करण स्कूल विरुद्ध खामगांव, संकट में आते हुए खामगांव फिर से एक विकेट का बतल, रन आउट के रूप में अब दानिश। स्कोर 19 हो चुका है। आहिस्ता आहिस्ता कचर की रफ्तार में चलती उम्र जा रही है। इस इनिंग की आखिरी गेंद, सॉरी आखिरी ओवर, स्कोर बिल्कुल थमा हुआ। टूर्नामेंट की पहली मैच खामगांव विरुद्ध करण स्कूल ने शायद टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और दावत दी खामगांव के लिए। उन्हें शायद इस पिच का बिल्कुल टप्पा मालूम था राहुल सर को। काफी अच्छी सपोर्ट और अच्छी लाइनमेन के साथ एक ऑलराउंडर के ऐसे इस टीम में खेलते हैं। फिर से एक बार वंस अगेन राइट रन द विकेट से दानिश के लिए, फिर से एक बार ओवर पिछला के लिए लाइन की गेंद से फायदा नहीं उठा रहे हैं और अंपायर के इशारे के लिए, अंपायर का इशारा नॉट आउट। अंपायर का इशारा नॉट आउट। इस एक रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 20। दानिश ने अपनी पहली गेंद पर एक रन, एक ओवर पिच लाइन की गेंद थी, कोई बैट्समैन फायदा नहीं उठा रहा है। बिल्कुल शायद तक 3 गेंद आना बाकी, अब तक कोई फायदा नहीं उठाया, शायद एक भी छक्का नहीं लगा है इस मैच में, इस इनिंग में। 20 रन हो चुके हैं। इस ओवर की 3 गेंदें आना बाकी, शायद हम ओवर द विकेट से स्विंग एनालिस अपने आप को अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, बगैर लाइन में आकर खेलने की कोशिश और नाकाम। इन स्कोर बिल्कुल थमा हुआ इस ओवर की और इस इनिंग की सिर्फ 2 गेंदें आना बाकी। 22 गेंदें हो चुकी है, स्कोर बिल्कुल थमा हुआ। 20 रन। फिर से एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट, फिर से बार बार कारपेट के जरिए खेला हुआ शॉट, अच्छी रनिंग विकेट विकेट। 2 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 2 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 22। इसके बाद शायद होने वाला राउंड काकरतला विरुद्ध चिम्बाव के दरमियान खेला जाएगा। टॉस के लिए दोनों कैप्टन रेडी रहे। आखिरी गेंद अच्छी लाइन और लाइन के साथ अंपायर के इशारे के मुझे शायद अगर बाउंस भी होता तो पहला बाउंस हो सकता था। एक अच्छी क्रिकेट की एक गुडविन पिच पर फेंकी हुई गेंद और स्कोर बिल्कुल थमा हुआ। अगर इस मैच को जीतना है करण स्कूल को, 23 रन बिल्कुल आसान सा लक्ष्य दिया है। टूर्नामेंट का आगाज देखिए किस तरह से 24 गेंदें और एक आसान सा लक्ष्य दिया है खामगांव ने। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, कम टारगेट वाले मैच हमेशा अच्छे होते हैं। हेलो इसके बाद सेकेंड राउंड स्टार्ट होगा और होगा काकरतला वर्सेस चिंबावे। तो दोनों ही टीम के कप्तान जेके स्पोर्ट्स टॉस का बॉस वहां पर चले गए। हेलो किजर ईशान है, इनकी तरफ से टॉस लिया जाएगा इस मैच का। काकरतला और चिंबावे टॉस के लिए चले आए। ताबिश चरफर यहाँ पे, ताबिश चरफर है।
पहली गेंद पर एक आक्रामक रवैया अपनाया राहुल सर। ऑन स्ट्राइक राइट विकेट और की गेंद थी, उठाकर खेला अच्छा शॉट, अंपायर का इशारा 4 रन। इस स्ट्राइक के साथ बढ़ता हुआ स्कोर करंट स्कूल का 11, एक पहले छक्का था ना, चौका, ओके 9 रन और स्कोर ऊंचा पहुंचा है 9। 3 गेंदों के खिताब पर, 2 गेंदों के खिताब पर स्कोर ऊंचा पहुंचा है 9 रन। और चुनाव कर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया, फिर से एक बार राइट ओवर द विकेट से राहुल सर के लिए, राहुल सर स्ट्राइकर एंड पर, राहुल स्ट्राइकर एंड पर विनोद दी गई और पिचाई की गेंद थी, अच्छा फायदा उठाया फील्डर बिल्कुल बैक के नीचे और लुक एट दिस अमेजिंग शॉट्स गॉन फॉर 6। अच्छे आक्रामक कबूल, इस पिच का अंदाजा है उन्हें राहुल सर को, क्योंकि पहली ओवर डाली थी, इसके पहले जो उनको इस पिच का अंदाजा है क्योंकि इस ग्राउंड पर खेली हुई करंट स्कूल बहुत सालों से खेला है। पहले जो टॉस हुआ था उस टाइम बोला था गोंडालकर ने, अब उस को बदल दिया राइट अराउंड विकेट, फिर से एक बार और पिछाड़ की गेंद और फिर से एक बार एक अच्छा हाई एंड हैंडसम शॉट 6 रन के लिए इस छक्के के साथ उछलता कूदता स्कोर जा पहुंचा है 21 लॉस ऑफ 0 विकेट। फर्स्ट ओवर वर्क इन प्रोग्रेस, सम एक्सपेंसिव ये बोला सॉरी हाथ से ये हुआ, जिसकी मिली है ना वो आएगा इधर। इस ओवर की शायद एक गेंद आना बाकी, सही ना, आखिरी गेंद आना बाकी, सॉरी भाई, 2 गेंदे आना बाकी, ओके तो आखिरी 2 गेंदे आना बाकी। कुछ एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी है सुजाउद्दीन अपने बॉलर को कुछ समझाते हुए राइट अराउंड विकेट, फिर से एक बार और की गेंद, अच्छा फायदा उठाया, एक नजाकत भरा शॉट 6 रन और जिसको कहते हैं विनिंग शॉट। 5 गेंदों में इस मैच का खात्मा हो चुका है। वेरी वेल परफॉर्मेंस बाय सर राहुल, कांग्रेचुलेशन टू फर्स्ट विन द मैच। करंट स्कूल ने अपना खाता खोला जीत के साथ और चुनाव में टॉस जीतकर इसके बाद होने वाला मैच अभी चल पर यहाँ पे चले चिंबावी जीत